मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूं जो पब्लिकली होती नहीं है। तो गुजारिश ये है कि इसी कायदे आजम के पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब वो 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, एक बार भी उनको अपनी टर्म पूरी नहीं करने दी गई। यार गुनाह क्या किया है? पहला गुनाह यह था कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टाइम आया तो नवाज शरीफ डट गया। मियां साहब के पास दोस्तों ने जो आज हुकूमत में बैठे हैं कहा कि ये काम ना करना, नवाज शरीफ साहब नहीं माने। और नवाज शरीफ साहब चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मुल्क के फैसला तो नहीं करना था। ये नहीं कि एटम बम उन्होंने बनाया है, वो तो एक तवील जद्दोजहद है, उसका क्रेडिट तो सबको शेयर किया जाना चाहिए और होता है, लेकिन वो फैसला तो वजीर आजम ने करना था जो 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम था। आप देखें 2/3 अक्सरियत से मुंतखब वजीर आजम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का फैसला करते हैं और उसके बाद किस तरह उनको इख्तिदार से रुखसत किया जाता है, क्योंकि उसकी कीमत अदा करनी थी। उन्होंने कीमत अदा की, हाईजैकर बना दिया। नवाज शरीफ हाईजैकर था? हाईजैकर तो जहाज में बैठा हुआ था जिसने मुल्क हाईजैक किया। वो हाईजैकर जो है वो पारसा हो गया, नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया, शहबाज शरीफ को निकाल दिया, पहले जेलों में, उसके बाद हम सारों की बारी आ गई। हम जवान थे उस वक्त, सब जेलें काट रहे हैं, मारे खा रहे हैं। इस जहां पे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो रही है और मोहतरमा कलसूम आपा उसको लीड कर रही हैं, घरों की औरतों को बाहर निकलना पड़ा, तब भी हम यही बुलशिट सुनते थे, गद्दार हैं, इंडियन एजेंट हैं, ईमान कमजोर है। हम किस तरह के इंडियन एजेंट हैं और ईमान कमजोर है? वोट हर बार लोग हमें देते हैं, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए। वो वक्त गुजरा जनाब, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ा। ये मोटरवे एक मिसाल दूंगा, जिसे 99 में मुकम्मल होना था, आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। अब 4 गुना 10 गुना कीमत में बनेगी, कौमी खजाने पे बोझ नहीं पड़ा। इस तरह की हजारों मिसालें हैं, लेकिन नहीं, एक ताकतवर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, भले 2/3 मेजॉरिटी से आ जाए। फिर वापस आए, नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि एक नरम इनकलाब आए। पता नहीं आजकल भी नरम इनकलाब के बारे में वो क्या सोचते हैं। मुझे तो अब वो नरम इनकलाब आता बज़ाहिर नजर नहीं आता, क्योंकि ये जिस अमल में हम पड़ गए हैं इसमें तो आगे बहुत सारी माइंड्स लगी हुई हैं, एक थोड़ी है। तो फिर हम आए जनाब इक़्तिदार में, लोगों ने वोट दिया, हम आ गए पंजाब में। शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात एक कर दिया, हम आंखों से देखते थे। वो शख्स सोता ही नहीं था, आराम ही नहीं करता था। हर तीसरे चौथे महीने शहबाज साहब बेड रिडन हो जाते थे, इतना काम करते थे। मियां साहब की क़यादत थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। ये सारे लोग जो उनके MP MNA गुजरा हैं, ये भगदड़ भाग रहे थे। इन्होंने पंजाब का नाक नक्शा बदल डाला। पीपल्स पार्टी, मैं बात करना चाहता हूं पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, मेरे समेत, मैं गवाही देना चाहता हूं, मेरे समेत बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब के आखिरी दिनों में जब अभी 1.5 साल 2 साल बाकी थे, तो कहते थे जी लॉन्ग मार्च करें, मुल्क का हाल खराब हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब डटे हुए थे कि लॉन्ग मार्च नहीं करना। तो हमने कहा जी क्यों नहीं करना, इस्तीफे दे असेंबलियों से। उन्होंने कहा नहीं देने। तो हमने कहा ये तो 2 नुकसान होंगे मियां साहब। एक तो इमरान खान की सियासी बर्थ हो जाएगी, क्योंकि जज्बाती कौम है, लोग चाहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलता करें, आप टाइम पूरा करवा रहे हैं। तो मियां साहब ने कहा कि जिसकी मर्जी बर्थ हो, 5 साल पूरे ही होंगे, जो वोट लेके आएगा वोट आउट होगा, वोट के जरिए जाएगा, जत्थे के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए, इस्तीफे के जरिए वो नहीं जाएगा। ये पहली बात है, मैं गवाही देता हूं। मैं उन लोगों में शामिल था जो लड़ाई चाहते थे, और एक मियां साहब लड़ाई नहीं चाहते थे, एक परवेज रशीद साहब नहीं चाहते थे, और एक आध और था, बाकी हम सब लड़ने वाले थे। मगर हम गलत साबित हुए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुरुस्त साबित हुए। 2013 का इलेक्शन आ, इससे पीछे भी एक वाकया बताना चाहता हूं। हम लंदन में थे, ड्यूक स्ट्रीट में मुस्लिम लीग का दफ्तर था, मियां साहब जलावतन थे। और पीछे जा रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी घराना है, और जमातें बदलते रहते हैं, हर बार अगली जमात। वो आ गए वहां पे और उन्होंने मियां साहब को राब्ता किया कि जी हमें ले लें अपनी पार्टी में। उस खानदान के 3-4 लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कोई सेनेट में, कोई कौमी असेंबली में, कोई कहीं। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जो लोग रोज सियासी वफादारियां बदलते हैं इनको नहीं लेना। किसी ने आके बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से वो मिल रहे हैं और पीपल्स पार्टी में शिरकत होने लगी।
तो हमारे जो वहाँ साथी बैठे थे, सारी सीनियर लॉट थी पार्टी की, उन्होंने मियाँ साहब के सामने पीपल्स पार्टी की और मोहतरमा की बुराइयां शुरू कर दी। तो 15-20 मिनट वो कि जी ये कर दिया वो कर दिया। आखिर मियाँ साहब की बस हो गई सुन सुन के। मियाँ साहब ने कहा ज़रा मेरी भी बात सुनो, खामोशी इख्तियार करें। सब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि ये बुराइयां आइंदा मत करें मेरे सामने। मैं नहीं चाहता कि ये फैमिली पीपल्स पार्टी में जाए और पीपल्स पार्टी के लिए बोझ बन जाए। उनकी सियासत भी दागदार नहीं होनी चाहिए। अपनी सियासत भी बचानी है, उनकी सियासत भी बचानी है। अब ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सफर है कि कभी हमारी कबायली दुश्मनी थी एक दूसरे के साथ, और सियासी बलूगत का सफर जब सियासी अमल चला और चलता गया तो बात वहां आ गई जहां हमारा मिसाके जमहूरियत हो गया। आईने पाकिस्तान के बाद, करारदाद मकासद के बाद पाकिस्तान का अहम तरीन पोलिटिकल डॉक्यूमेंट है कि हम एक सियासी मुआहदे पर आए जिसपे तमाम पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी कंसेंट मौजूद हो। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं, तमाम तरकबातों के बावजूद कायदे आजम के पाकिस्तान में इस्लाह अहवाल के लिए मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की है, गलतियां भी की हैं, इब्तदा में बहुत गलतियां भी की हैं, लेकिन सीखा है। और जब कोई गलती की है तो उसको दोहराया नहीं है, उसको रिपीट नहीं किया, अपनी इस्लाह की है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब की KPK में हुकूमत कैसे बन सकती थी अगर नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब फैसला कर लेते। वफाक में हमारी हुकूमत बन रही थी और सूबे में हमारी दोनों पार्टियों की नशिस्तें इमरान खान साहब से ज्यादा थी और इमरान खान साहब की सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। मैं गवाह हूँ मजलिस का, जिसमें मियाँ साहब को एक कॉल आई एक लीडर की और उन्होंने कहा आए मिल के जमात बनाते, अपना हुकूमत बनाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं 10-15 मिनट बाद बताता हूँ। तो मियाँ साहब ने अपने साथियों से बात की और कहा नहीं, इमरान खान का जमहूरी हक है क्योंकि उनकी नशिस्तें KP की असेंबली में ज्यादा हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्हें मौका मिलेगा। अब आप एहसान फरामोश हैं तो उसका कुछ हो नहीं सकता। एहसान ना माने, आप एहसान ना माने, आप रियलिटी को तो तस्लीम करें। वो आपको बुनियाद मिली सियासत करने की, आपको वहां हुकूमत ना करने दी जाती तो आप यहां तक आ सकते थे। इसी तरह बलोचिस्तान में सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने जो भी किया, उन्होंने लोग जोड़ लिए। वो मुस्लिम लीग तो खैर थी नहीं, लेकिन बहरहाल मेंबरान मौजूद थे। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बलोचिस्तान को कौम परस्त हुकूमत की जरूरत है, ताकि जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं या जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं उनसे बातचीत की जाए। उसके लिए जरूरी है कि बलोच वजीर आला हो और कौम परस्त पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो मियाँ साहब ने अपनी हुकूमत नहीं बनाई, डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत बनाई और फिर उसको 2.5 साल चलाया कामयाबी के साथ। और डॉक्टर मालिक साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया और मामलात बेहतरी की तरफ गए। तो कहना यह चाह रहा हूं और यहां समअप करना चाहता हूं कि अगर हमने अपने मुल्क को मुत्तहिद रखना है तो फिर ये मारा मारी, पकड़ा पकड़ाई और एक दूसरे का मुंह काला करना और मतलब के लोगों को DG नैब लगा देना बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के फिर रगड़ा लगाएगा, यार ये धंधा छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। मेहरबानी करें, मुल्क को चलने दें, सियासत को चलने दें। सियासतदानों ने ख्याल करना है। हम हर वक्त एक ही तरफ टारगेट करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, और जो हम करते हैं उस तरफ नजर क्यों नहीं करते। हम अपनी जमातों को मुनज़्ज़म करें, हम जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दें, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मुल्क का वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में आता है, वो अपोजिशन की तरफ देखता ही नहीं है, सलाम लेने का रवादार नहीं है। कल एक वफाकी वजीर से मेरी मुलाकात हुई, तय थी इलेक्शन कमीशन के मामले पे। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगने हैं ये कोटा सिस्टम के तहत नहीं लगने चाहिए। उन्होंने इत्तफाक किया। तो मैंने कहा मेरिट पे लाएं नामों को, वो लोग लेके आए जो ना आपकी माने, ना हमारी माने, ना किसी और की माने, कानून के मुताबिक चले, असूल के मुताबिक चले। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त का हुक्मरान अगर सियासतदान है तो वो सियासी जमातों से, सियासी कुव्वतों से एक वर्किंग रिलेशन तो रखे। अगर उसका वर्किंग रिलेशन ही नहीं होगा तो रियासत को खतरात लाक होंगे, हमें खतरात लाक नहीं होंगे। हमें तो इनकी बेवकूफ़ियों का और नाकामियों और नाअहलियों का डिविडेंड मिलना है।
और किसी को मिल ही नहीं सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि नेचुरल ओपोनेंट हम ही हैं। केपी में मौलाना फजलुर रहमान को मिला है, पंजाब में वो PMLN को मिलेगा। आप कल इलेक्शन करा लें। आपने जिमनी इलेक्शन देखे, जिमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को एक इलेक्शन के सिवाय कामयाबी हुई मुसलसल। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हुए, 100% गया PMLN का वोट। तो ये ट्रेंड है, आप वोट आउट हो जाएंगे। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं चाहता कि कोई सियासी जमात इलिमिनेट हो जाए, चले वो PTI हो या कोई और हो। सियासी जमातों की एलिमिनेशन पॉलिटिकल कल्चर के लिए निहायत खतरनाक है। पीपल्स पार्टी की भी रीबर्थ होनी चाहिए पंजाब में, पर इस तरह नहीं जिस तरह की जा रही है। N 133 वाला मॉडल नहीं चलेगा, इसी तरह निशात कॉलोनी वाला मॉडल नहीं चलेगा। वो आप पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद पे आगे बढ़े, हमें खुशी होगी। हम बिल्कुल अपने बाजू वाह करेंगे ताकि आपका नजरियाती वोट आपको मिले, PTI का नजरियाती वोट उन्हें मिले, हमारा वोट हमें मिले। आए कारकर्दगी की बुनियाद पे मुकाबला करें, ताने देने की बुनियाद पे एक दूसरे का मुकाबला न करें, एक दूसरे को रगेदने का काम बंद करें। एक और बात बताना चाहता हूं, जब हमारी हुकूमत थी वफाक में, हमारे कुछ साथी प्राइम मिनिस्टर को जाके कहते थे कि जी फलां फलां पीपल्स पार्टी के लीडरान है, उनका एहतसाब करें। मैं इसका गवाह हूं, 1 बार का, 2 बार का, 4 बार का। आखिर मियाँ साहब ने कहा भाई बस करो, एहतसाब करना एहतसाबी अदारों का काम है, इंसाफ देना अदालतों का काम है। मैंने मुल्क चलाना, मुझे मुल्क चलाने दो। लोगों के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, अस्पताल नहीं है, तालीमी अदारे कम है, सनत नहीं चल पा रही, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लोगों ने वोट दिया कि पाकिस्तान को अंधेरों से निकाल के उजालों की तरफ लेकर जाओ, ये मेरा मैंडेट है, इस पर काम करो। सियासतदानों के गंदे कपड़े धोने के लिए मुझे मजबूर मत करो। और नवाज शरीफ ने नहीं किया, तो ये सियासी बलूगत है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, अगर हम कायद आज़म के पाकिस्तान की हिफाजत करना चाहते हैं, अगर हम 22 करोड़ के इस मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, अगर हम न्यूक्लियर पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर स्कोर सेटल करने हमें बंद करने होंगे। फिर एक बदला छोड़ना पड़ेगा। मैं ये सोच समझ के कह रहा हूं, और वो बदला PMLN को छोड़ना पड़ेगा। आपको मौका मिलेगा, आपको हुकूमत भी मिलेगी, और आप देखेंगे आप आगे आगे होंगे, हुकूमत आपके पीछे होगी। लेकिन जब आपको हुकूमत मिले तो फिर मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें, कानून और आइन को अपना काम करने दें, और मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम लाएं। और पाकिस्तान में जो इनकम्प्लीट एजेंडा है मियाँ नवाज शरीफ का, तरक्की का, खुद इन्हसारी का, खुशहाली का, पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाने का, उसकी तरफ पाकिस्तान को लेके जाएं। फिर जत्थों की सियासत को डिस्करेज करें, सब मिलकर सारे स्टेक होल्डर जमहूरियत की हिफाजत करें। सारे स्टेक होल्डर, सिर्फ सियासी जमातें नहीं, सियासी जमातें, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, सब मिलकर जमहूरियत की और आइन की हिफाजत करें, तो फिर पाकिस्तान को कोई खतरा लाहक नहीं होगा। शुक्रिया।